खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा कौशिक और फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ मैं शिखा शर्मा। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव, ढाणी, चौपाल, हर कस्बे की खबर को दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा, 1 घंटे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन खबरा 392 तहसील पे। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। उदयपुरवाटी थाना क्षेत्र के लोहारगल निवासी रोहित कुमार शर्मा ने मारपीट का मामला दर्ज करवाया। परिवादी ने रिपोर्ट दी है कि उदयपुरवाटी थाने में अपने पिता के साथ मामला दर्ज करवाने के लिए आया था। परिवादी और उसके पिता उदयपुरवाटी से वापस अपने गांव लोहारगल जा रहे थे और इसी दौरान लोहारडा के पास आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने उनकी गाड़ी से सामने अपनी गाड़ी लगाकर रोका, जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। कठुमर में भाजपा मंडल कठुमर की बैठक सुनील बजाज की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में 12 फरवरी को दौसा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित रैली और संगठन की मजबूती को लेकर चर्चा की गई। अलवर के किशनगढ़ बास में प्रबोधक संघ राजस्थान के शिष्टमंडल ने प्रदेश महामंत्री संजय कौशिक के नेतृत्व में किशनगढ़ बास विधायक एवं किसान आयोग के उपाध्यक्ष दीपचंद खेरिया को उनके कार्यालय पर मुलाकात कर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। मांग पत्र में प्रबोधक संघ ने वरिष्ठ प्रबोधक पद पर पदोन्नति की घोषणा को सही ढंग से लागू नहीं करने का आरोप लगाया। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के जोनेटा गांव स्थित मनसा माता के मंदिर पर चल रही पंचम कुंडीय शतचंडी महायज्ञ और श्रीमद् भागवत कथा का समापन पूर्ण आहुति व भंडारे के साथ हुआ। मनसा माता विकास समिति और ग्रामीणों के सहयोग से क्षेत्र में खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना के लिए धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के नाथलवाड़ा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव एवं प्रतिभावान और भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सरपंच मुकेश मंडावरी के मुख्य आतिथ्य में मनाया गया आयोजन और इस दौरान छात्र छात्राओं ने राजस्थानी और देशभक्ति गीतों के ओत-प्रोत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। कठुमर में बेटे के जन्म पर ग्राम पंचायत तसई के रिंकू सिंह फौजी और उनकी पत्नी नीलम ने उत्सव मनाया। वहीं सरपंच मुकेश सिंह चौहान ने भरपूर सहयोग किया। उत्सव के लिए तसई ग्राम पंचायत भवन सहित जगह जगह तोरण द्वारों का सजाया गया और ढोल नगाड़े बजवाए गए। वहीं महाभोज का आयोजन भी इस दौरान किया गया। कठुमर के मैथाना में शहीद राजेंद्र गुर्जर की पुण्यतिथि पर श्याम नवयुवक मंडल अध्यक्ष गुल्लू दुरेजा के सानिध्य में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नवयुवक मंडल अध्यक्ष गुल्लू दुरेजा ने बताया कि इस मौके पर ग्रामीण युवाओं ने शहीद राजेंद्र गुर्जर की प्रतिमा पर फूल माला अर्पित कर शहीद के माता पिता और पत्नी को शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया। अलवर के किशनगढ़ बास क्षेत्र के खैरथल स्थित राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में विधायक दीपचंद खेरिया के मुख्य आतिथ्य में वार्षिकोत्सव और भामाशाह सम्मान समारोह पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता गोपाल लाल जाट, संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी जयपुर संभाग ने। सीकर के अजीतगढ़ थाना पुलिस अपहरण और मारपीट के मामले में 3 माह से फरार 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। अजीतगढ़ थाना प्रभारी सुनील जांगीर ने बताया कि 21 अक्टूबर 2022 को होलकिया बास निवासी देवीलाल जाट ने अपहरण मारपीट का मामला दर्ज करवाया था। सीकर में संत राम रहीम रहमो करम दिवस पर जिले भर में सफाई अभियान चलाया गया। हजारों सेवादारों ने जिले में सफाई की और शहर में 7 केंद्र बनाकर सफाई अभियान शुरू किया है। राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में साथ रहे कठुमर के भानोकर निवासी योगेश मीणा के वापस लौटने पर पैतृक गांव भनोकर पहुंचने पर ग्रामीणों ने स्वागत किया। भारत जोड़ो यात्रा के
बीच छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि युवा नेता राजेश भाईडा रहे। सीकर के नीमका थाना इलाके के ग्राम पंचायत टोडा में देर रात अज्ञात युवकों ने 2 स्टॉलों को आग लगा दी। आग लगने से एक स्टॉल पूरी तरह से जलकर खाक हो गई, वहीं दूसरी स्टॉल फैंसी स्टोर की थी जो बच गई। घटना को लेकर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। झुंझुनू के चुड़ेला स्थित जेजेटी यूनिवर्सिटी का 11वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाएगा। समारोह के मुख्य अतिथि उड़ीसा के राज्यपाल महामहिम गणेशी लाल शिरकत करेंगे। इस भव्य समारोह में अर्जुन दास महाराज दादू द्वारा बगड़ के महामंडलेश्वर को विश्वविद्यालय की ओर से डिलीट की मानद उपाधि से अलंकृत किया जाएगा। अलवर के राजगढ़ में राजकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की 4 इकाइयों के संयुक्त तत्वावधान में तृतीय 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। प्राचार्य डॉक्टर राव सज्जन सिंह ने बताया कि 1 दिवसीय शिविर के दौरान कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर रतिराम जाटव, डॉक्टर टीकम मीना, डॉक्टर भगत सिंह और डॉक्टर राकेश कुमार मीना के नेतृत्व में स्वयं सेवक और स्वयं सेविकाओं ने श्रमदान कर महाविद्यालय परिसर में साफ सफाई की। अलवर की रेणी तहसील क्षेत्र के गढ़ी सवाई राम कस्बे के राजकीय सीनियर स्कूल में वार्षिक उत्सव और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक जौहरी लाल मीणा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य हरिराम मीणा ने की। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं और भामाशाहों का सम्मान किया गया। अलवर के बानसूर में विश्व कैंसर दिवस के उपलक्ष्य में एवं जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार तंबाकू मुक्त अभियान के तहत बानसूर ब्लॉक के सभी राजकीय विद्यालयों निजी विद्यालयों में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें कक्षा 6 से 12वीं तक के सभी बच्चों ने भाग लिया। बानसूर के न्यायालय परिसर में अभिभाषक संघ बानसूर की नवीन कार्यकारिणी के चुनाव संपन्न हुए। निर्वाचन अधिकारी सुरेंद्र कुमार यादव ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए राजेंद्र कुमार आर्य को 57 मत और शांति स्वरूप शर्मा को 39 मत प्राप्त हुए हैं। राजेंद्र कुमार आर्य 18 मतों से विजयी रहे। नीमका थाना गणेश्वर में देर रात एक इलेक्ट्रॉनिक और साउंड की दुकान में चोरी की वारदात सामने आई। चोर दुकान का शटर तोड़कर लाखों रुपए का सामान चोरी करने गए। चोरी के विरोध में गणेश्वर बाजार बंद रहा और ग्रामीण धरने पर बैठ गए। फुलेरा के सांभर की सामाजिक संस्थान गोल्डन ड्रीम सोसाइटी ने 500 से अधिक जरूरतमंद महिलाओं को कंबल बांटे हैं। विधायक निर्मल कुमावत के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुआ कंबल वितरण समारोह। सांगानेर के बम्बाला में प्रदीप गोपाल स्मृति न्यास और गायत्री परिवार के तत्वावधान में सामरिक समरसता 5 कुंडीय यज्ञ में 31 जोड़ों ने वैदिक मंत्रोच्चार से आहुतियां दी हैं। आरएसएस के महेंद्र राजावत सत्यनारायण साहू ने बताया कि कई लोगों ने तंबाकू सेवन का त्याग कर का संकल्प लिया। झुंझुनू के मंडावा की चेरी खेमानी ने फॉरेन ग्रेजुएट एग्जामिनेशन पहले ही प्रयास में क्लियर कर लिया। चेरी खेमानी ने इस प्रयास में सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया है। चेरी की सफलता के बाद परिजनों में खुशी की लहर है। और चलिए अब नजर डालते हैं जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। जोधपुर में तिवरी तहसील के गोपासरिया गांव में राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद नई दिल्ली और ग्राम सोसाइटी की ओर से किसान संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इस दौरान किसानों को मरुस्थलीकरण, रोकथाम और वर्षा जल संग्रहण की जानकारी दी गई। सिरोही जिला अस्पताल में कलयुगी मां का शर्मनाक करने वाला कृत्य सामने आया। कलयुगी मां ने कुछ घंटों पहले जन्मी अपनी नवजात बालिका को जिला अस्पताल परिसर में स्थित जनाना अस्पताल के पालना गृह में नवजात बालिका को छोड़कर चली गई। जैसे ही नवजात बालिका को पालना गृह में छोड़ा गया तो पालना गृह की घंटी बज उठी और घंटी बजते ही तुरंत प्रभाव से चिकित्सालय के चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ पालना गृह की तरफ भागकर नवजात को अपने कब्जे में ले लिया। समदड़ी थाना से 2 जवानों को पुलिस विभाग ने सम्मानित किया है। पुलिस विभाग द्वारा आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रम में सराहनीय कार्य करने पर पुलिस थाना समदड़ी के कांस्टेबल गणेश कुमार और राकेश कुमार मीणा को सम्मानित किया गया। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जयपुर ए ओनू चामी, उप महानिरीक्षक सह पुलिस अधीक्षक बाड़मेर दीपक भार्गव ने सम्मानित किया। पलसूंड भाजपा मंडल की बैठक प्रदेश कार्यकारिणी समिति सदस्य महंत प्रतापपुरी के सानिध्य और भाजपा ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष कीमाराम सुथार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में महंत ने विधानसभा 2023 के चुनाव को लेकर बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को मजबूत करने और नव मतदाता पर उनका फोकस रहा। रामदेवरा क्षेत्र के चायण गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी वार्षिक उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए।
जैसलमेर में इन दिनों चल रहे मरु महोत्सव के तहत मिस्टर डेजर्ट गणपत सिंह पाली चुने गए थे। मिस्टर डेजर्ट बनने के पश्चात वे धार्मिक स्थली रामदेवरा पहुंचे। बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन कर खुशहाली की कामना। सहायक प्रशासनिक अधिकारी उपखंड कार्यालय सिवाना में कार्यरत गोविंद सिंह के पुत्र अभय सिंह शेखावत का ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट टीम में चयन हुआ। अभय सिंह का चयन जोधपुर यूनिवर्सिटी की ओर से हुआ है। यूनिवर्सिटी की टीम का नेतृत्व करने का जिम्मा अभय सिंह को मिला है। वहीं अभय सिंह के चयन पर परिवार सहित जिले में खुशी की लहर छाई हुई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बाड़मेर दौरा। गजेंद्र सिंह के बालोतरा आगमन पर भाजपा जिलाध्यक्ष बाबू सिंह राजगुरू ने केंद्रीय मंत्री का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। वहीं केंद्रीय मंत्री बालोतरा से सिवाना के दौरे पर रहे। जोधपुर में भी आयोजित हो रही सीईटी की परीक्षा के चलते एक विद्यार्थी को प्रवेश नहीं देने का मामला सामने आया। विद्यार्थी कविता ने श्री वैदिक कन्या सीनियर सेकेंडरी विद्यालय बागर चौक में परीक्षा के समय पर पहुंचने के बावजूद भी परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं देने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर को पत्र लिखकर न्याय की मांग की। कौम मेड़ती सिलावटान की ओर से 31 दिसंबर को आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन के नवविवाहित 30 जोड़ों को नगर निगम उत्तर की महापौर के कार्यालय में मैरिज सर्टिफिकेट का वितरण किया गया। मैरिज सर्टिफिकेट वितरण समारोह में नगर निगम उत्तर की महापौर कुंती देवड़ा मौजूद है। साला उपखंड क्षेत्र के जीवाणा कस्बे में आचार्य महाश्रमण की यात्रा पहुंची। यात्रा पहुंचने पर जीवाणा में 13 पंथ धर्म संघ के आचार्य महाश्रमण का भव्य स्वागत किया गया। बालोतरा में महावीर इंटरनेशनल और महावीर इंटरनेशनल वीरा केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में विशाल आयुर्वेद एक्यूप्रेशर चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के शुभारंभ के साथ ही नाकोड़ा ट्रस्ट के नवनिर्वाचित बालोतरा ट्रस्टियों का सम्मान किया गया। जोधपुर के तिवरी कस्बे में केंद्रीय विद्यालय स्पीक मेके का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथक कलाकार रवि प्रकाश ने विभिन्न प्रकार की मुद्राएं बनाते हुए कथक नृत्य के शैलियों और रसों के बारे में जानकारी दी। सिरोही कोतवाली थाना क्षेत्र के बारीघाटा के समीप नर्सरी के पास अचानक उतरते वक्त ट्रक का ब्रेक फेल हो गया। ब्रेक फेल होने से एक ट्रक सड़क के किनारे गड्ढे की तरफ पलट गया, जिससे ट्रक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। वहीं ट्रक चालक ने मामूली चोटें आई। अंकित तिवारी पहुंचे जैसलमेर। मरु महोत्सव 2023 की सांस्कृतिक संध्या में प्रस्तुतियां देंगे। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की शादी में अग्रिम शुभकामनाएं दी हैं। जैसलमेर में हो रही मल्होत्रा और आडवाणी की शादी, कई वीवीआईपी मेहमान स्वर्ण नगरी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे। बलाऊ जाटी से थुबली रोड का पैचिंग कार्य शुरू हो गया है। कल्याणपुर क्षेत्र में बलाऊ जाटी जोधपुर सीमा से थुबली डामर सड़क क्षतिग्रस्त अवस्था में है, जो पूर्व में 4 वर्ष से नॉन पेचिंग होने के कारण रिपेयर नहीं हुई थी। क्षेत्र में रिपेयरिंग का काम ठेकेदार नवरत्न द्वारा शुरू किया गया था। साथ ही बड़े गड्ढों में कंक्रीट ग्रेवल डालकर समतल की जा रही है। जोधपुर से परीक्षा देकर लौट रहे छात्र रोडवेज बस चालक परिचालक की दादागिरी के चलते हुए परेशान। जैसलमेर पहुंचाने की बजाय पोखरण में लाकर बस रोक दी। चालक और परिचालक ने जैसलमेर बस ले जाने से इनकार किया। बस में बैठे छात्र और छात्राओं ने पोखरण में हंगामा किया। परीक्षा देकर लौट रहे छात्र छात्रा काफी परेशान हुए। सिरोही के रेवदर में डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों ने विशेष सफाई अभियान चलाया। पंजाब से रेवदर पहुंचे लगभग 200 अनुयायियों ने रेवदर बस स्टैंड सहित विभिन्न जगहों पर एक साथ साफ सफाई की। डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों ने पूरे जोधपुर शहर में युद्ध स्तर पर सफाई अभियान चलाकर न केवल शहर में सफाई की है, बल्कि आमजन को स्वच्छता के लिए जागरूक भी करने का संदेश दिया है। शनिवार को सुबह रावण चबूतरा मैदान में करीब 5000 से अधिक अनुयायियों की उपस्थिति में डेरा सच्चा सौदा के संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम ने इस सफाई अभियान की ऑनलाइन शुरुआत की। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय छायन की छात्राओं ने 1 दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण किया। स्कूल के कार्यवाहक प्रधानाचार्य राधेश्याम सोनी ने बताया कि विद्यालय की 70 बालिकाओं ने 1 दिवसीय भ्रमण के तहत जैसलमेर की यात्रा की, जहां उन्होंने जैसलमेर में चल रहे मरु महोत्सव के विभिन्न कार्यक्रमों को भी देखा। गणेश मंदिर में भाजपा के रामदेवरा मंडल की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश शारदा, जिला मंत्री मदन सिंह राजमथाई, पंचायत समिति सांकड़ा के प्रधान भगवती सिंह तंवर, मंडल अध्यक्ष उमेद सिंह ने बैठक की। हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तुत किए गए केंद्रीय बजट में विभिन्न टैक्स प्रावधानों के बारे में जानकारी देने के लिए मरुधरा टैक्स बार एसोसिएशन जोधपुर की ओर से एक बजट सेमिनार का आयोजन किया गया। स्टील भवन में आयोजित इस बजट सेमिनार में राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रणजीत जोशी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे।
पाली के देसूरी कस्बे में भैरूजी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें देर रात भजन संध्या का आयोजन किया गया। साथ ही प्रतिष्ठा महोत्सव में महाप्रसादी भी वितरित की गई। और चलिए अब रुख करते हैं बीकानेर संभाग की तहसील खबरों का। सूरतगढ़ के गांव शिवपुरा कस्सी गांव में एयरटेल कंपनी के टावर में अचानक आग लग गई। अचानक टावर में आग लगने से आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कंपनी का टेक्नीशियन टावर में बिजली सप्लाई को सही कर रहा था, तभी टावर के चेंज ओवर बोर्ड में आग लग गई। टेक्नीशियन ने किसी तरह से अपनी जान बचाई। सूचना पर पुलिस सदर थाना मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड ने आकर काबू पाया। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल का जिला कार्य समिति में पहुंचने पर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा जिला अध्यक्ष शिव भगवान जोगपाल के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान काफी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्रीकरणपुर के सामाजिक कार्यकर्ता नरेश मित्तल जिला स्तर पर सम्मानित हुए। श्रीगंगानगर में जिला स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर में जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी, विधायक राजकुमार गौड़ ने प्रमाण पत्र देकर मित्तल को सम्मानित किया। शादी का जायजा देकर कई वर्ष तक देह शोषण करने का आरोप लगाते हुए एक विधवा महिला ने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। 36 वर्षीय महिला ने रिपोर्ट दी कि वर्ष 2000 में उसकी शादी पंजाब में हुई। 7 साल बाद उसके पति का देहांत हो गया और वो अपने पिता के पास रहने लगी। इसी दौरान आरोपी ने शादी का जायजा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर क्षेत्र में ठंड और कोहरे से बर्बाद हुई फसलों का प्रशासन ने 80% सर्वे पूर्ण कर लिया। फसल खराबे का जायजा लेने आईएएस गुंजन सिंह स्वयं बॉर्डर इलाके के गांव खाटा बारानी और 43 PS पहुंचकर फसलों का जायजा लिया। जैसर के नजदीकी गांव 4 GB के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूल के पूर्व विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। वहीं विद्यार्थियों ने राजस्थानी, पंजाबी, हरियाणवी लोकगीतों पर बेहतरीन प्रस्तुति दी। मानवाधिकार संगठन 4 साहिबजादे ट्रस्ट नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र के तत्वाधान में श्रीगंगानगर में नशा मुक्ति शिविर का आयोजन किया गया। डॉक्टर नितिन सिंह, डॉक्टर मनीष कुमार ने निःशुल्क परामर्श और निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया। मानवाधिकार संगठन के RC कुकू, नरेश मित्तल सहित अन्य पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में कांग्रेस के नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष बलदेव सिंह बराड़ का स्वागत हुआ। राष्ट्रीय खेल कल्याण एवं युवा परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हरमीत सिंह, पूर्व विधायक दौलतराज नायक, जिला परिषद सदस्य दीपेश नायक, अनिल बिश्नोई सहित कई जनप्रतिनिधियों ने बराड़ का ब्लॉक अध्यक्ष बनने पर स्वागत किया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में पुरस्कृत शिक्षक फोरम श्रीगंगानगर की तरफ से 2023 में राज्य स्तरीय सम्मानित शिक्षकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। जिला फोरम के जिला सचिव करेसम सिंह संधू ने बताया कि जिला संरक्षक जगदेव सिंह और जिला अध्यक्ष अजय मेहता की अध्यक्षता में सत्र 2023 में राज्य स्तर पर सम्मानित शिक्षक राजीव कुमार, रोहिताज कुमार, नरेंद्र कुमार का सम्मान इस दौरान किया गया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के गांव फौजूवाला के नजदीक कार को साइड देने को लेकर हुए विवाद में कार सवार युवकों ने रोडवेज पर पत्थर फेंके। युवकों ने रोडवेज के चालक से बदसलूकी की। राहगीरों ने बीच बचाकर रोडवेज चालक को छुड़ाया। चूरू के सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग अब तेज हो गई है। सुजानगढ़ शहर की त्रिशला पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने हाथों में तख्तियां लेकर सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग उठाई। स्कूल निदेशक आनंद सिंह शेखावत से नेतृत्व में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा गया। गंगानगर लोकसभा क्षेत्र के सांसद निहाल चंद के जन्मदिन पर भाजपा युवा कार्यकर्ताओं ने निराश्रित पशुओं को हरा चारा और गुड़ खिलाकर सेवा का कार्य किया। पार्षद संदीप बेरवाल सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने दंतौर मदरसा में पहुंचकर आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो योजनाएं चलाई हैं वो आम जन के लिए लाभदायक। श्रीगंगानगर की रायसिंह नगर की ग्राम पंचायत भूमपुरा में लाखों रुपए की फर्जीवाड़ी का खुलासा हुआ। नरेगा कार्यों में कैटल शेड के 23 निर्माण कार्यों की जांच में लाखों के गबन का खुलासा हुआ।
हनुमानगढ़ टाउन के डालिया गांव के खेत में 2 दिन पहले मिले कन्या भ्रूण के मामले में अभी तक अज्ञात महिला का कुछ पता नहीं चला। इस संबंध में ग्रामीण बरकत अली ने टाउन थाना में अज्ञात महिला के खिलाफ मामला दर्ज कराया। हनुमानगढ़ टाउन में घर में मिली विवाहिता की लाश के मामले में मृतका के पिता ने महिला थाने में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया। शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करके शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। और चलिए अब नजर डालते हैं उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों। भागीदौरा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कलिंजरा में जिला स्तरीय कौशल प्रदर्शन सेमिनार और प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय रहे। अध्यक्षता जिला प्रमुख रेशम मालवीय, विशिष्ट अतिथि अब्दुल गफ्फार जिला उपाध्यक्ष रहे। कैबिनेट मंत्री ने मॉडर्न प्रदर्शनी का अवलोकन के साथ प्रतियोगियों को प्रश्न पूछे। उदयपुर के लसाड़िया ब्लॉक के उच्च माध्यमिक विद्यालय कूड़ में NAS पूर्व तैयारी कार्यशाला का उद्घाटन हुआ, जिसमें अध्यक्षता CBEO कार्यालय के संदर्भ व्यक्ति सुरेंद्र सिंह, विशिष्ट अतिथियों में वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक चंद्र प्रकाश सुथार, प्रधानाचार्य बद्री प्रसाद शर्मा और SRG कमल सिंह मौजूद रहे। सृष्टि रचयिता प्रभु विश्वकर्मा की जयंती के उपलक्ष्य में गांव कुंडा में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। भगवान को बेवाण में विराजमान कर नगर भ्रमण करवाया गया, जहां शोभा यात्रा स्थानीय मंदिर से शुरू होकर पुनः निज धाम को पहुंची। उदयपुर के लसाड़िया उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत कूड़ के पावर हाउस चौराहे पर पुलिस थाना लसाड़िया और पुलिस चौकी कूड़ द्वारा नाकेबंदी कर चालान काटकर जुर्माना वसूला गया। थानाधिकारी विजेंद्र सिंह शक्तावत ने बताया कि MV एक्ट के तहत यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर चालान काटकर जुर्माना वसूला गया है। उदयपुर की लसाड़िया पुलिस थाना ने शांति भंग के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया, वहीं 2 को मुचलके पर रिहा कर एक को न्यायिक हिरासत में भेजा। उदयपुर के ऋषभदेव उपखंड के उच्च माध्यमिक स्कूल कल्याणपुर सोलर ऊर्जा से रोशन होने वाला पहला स्कूल बन गया। यहां स्कूल भवन की छत पर सोलर प्लांट लगाया गया है। इससे अब पूरे स्कूल के लाइट, पंखे और कंप्यूटर सभी उपकरण सोलर ऊर्जा से चल रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के डुंगला में देर रात आसमान से गुजरी चमकीली रेंज बनी चर्चा का विषय। लोगों ने मोबाइल में कैद किया नजारा। हालांकि मामले को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। घाटौल में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी घाटौल द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के अंतर्गत हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा चीरावाला गड़ा मुंगाना चंदूजी का गड़ा के पंचायत परिसर में आम सभा में परिवर्तित हुई, जहां चंदूजी का गड़ा के सरपंच और ग्रामीणों ने अतिथियों का माल्यार्पण और साफा पहनाकर स्वागत किया। भाजपा के नव मतदाता अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आकिया ने ये शुभारंभ किया। अभियान के दौरान दूसरे चरण में विद्यालय, महाविद्यालय, ITI कोचिंग संस्थानों सहित विभिन्न क्षेत्रों में विद्यार्थियों का कराया जा रहा पंजीकरण अभियान का शुभारंभ करने के मौके पर 51 नव मतदाताओं का पंजीयन कराया गया। 2 दिन पहले निम्बाहेड़ा में विकास उर्फ बंटी आंजना की हत्या हुई थी। हत्याकांड को लेकर बोले हेरिटेज अथॉरिटी के चेयरमैन सुरेंद्र सिंह जाड़ावत, कहा विकास उर्फ बंटी आंजना हत्याकांड दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जुए के अड्डे पर पुलिस ने मारा छापा। चित्तौड़गढ़ कोतवाली थाना पुलिस ने दिया कार्रवाई को अंजाम। मौके से पुलिस ने 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 10,960 रुपए और जुआ उपकरण भी बरामद किए। कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के तहत पाटन से शंभूपुरा तक की पैदल यात्रा की। यात्रा के दौरान पाटन पंचायत में बारादरी भवन का शिलान्यास भी किया। यात्रा में जिला प्रमुख रेशम मालवीय समेत जनप्रतिनिधि और कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद थे। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में अवैध हथियार सहित आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। निम्बाहेड़ा कोतवाली थाना पुलिस ने दिया कार्रवाई को अंजाम। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से बरामद की एक पिस्टल और जिंदा कारतूस। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में गांव मरजीवी में हुई दिनदहाड़े चोरी की वारदात। सूने मकान से नकदी और गहने ले गए बदमाश। खेत पर काम करने परिवार गया था और पीछे से चोरों ने हाथ साफ कर दिया। चित्तौड़गढ़ जिले के निकोम थाना क्षेत्र के गांव मीनाड़ा में खेत में खड़ी फसल में पिलाई करने के लेकर विवाद को एक परिवार के लोगों ने वृद्ध पर हमला कर दिया। हमले में घायल हुए वृद्ध को उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया। चित्तौड़गढ़ के आकोला में चोरों ने मंदिर को बनाया निशाना। आकोला क्षेत्र के गांव उमड़ में स्थित खाकल देव मंदिर से चोरी हुई। रात्रि में मंदिर का दानपत्र तोड़कर नकदी चुरा ले गए बदमाश। पुलिस ने घटना का जायजा लिया, चोरों की तलाश शुरू कर दी।
चित्तौड़गढ़ के गंगरार में डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों ने झाड़ू लगाकर सफाई की। साफ सफाई अभियान के तहत गंगरार पहुंचा डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों का जत्था। सफाई अभियान के दौरान झाड़ू सहित दूसरा सारा सामान साथ लेकर सेवादार आए थे। राजस्थान पुलिस अकादमी द्वारा प्रतापगढ़ जिले के सहायक उप निरीक्षक पदोन्नति परीक्षा के परिणाम जारी हुए हैं। पदोन्नत किए गए हेड कांस्टेबल में से 2 सामान्य और 8 जनजाति वर्ग के हैं। सभी को 1 साल के लिए परिवीक्षाधीन रखा गया। भूंगड़ा कस्बे में अंबे माता मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में सर्व समाज की 7001 महिलाओं ने 2 किलोमीटर लंबी कलश यात्रा का आयोजन किया, जिसमें 16 गांवों के 20,000 लोगों ने कलश यात्रा की पूरी व्यवस्था संभाली। राजसमंद सांसद दिया कुमारी अपने लोकसभा क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर भीम पहुंची, जहां सांसद दिया कुमारी का कार्यकर्ताओं ने माला और दुपट्टा भेंटकर स्वागत किया। इस दौरान सांसद के साथ कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़, भीमपुर विधायक हरि सिंह रावत, पूर्व जिला प्रमुख प्रवेश सालवी सहित भाजपा के कार्यकर्ता और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पर देर रात मालगाड़ी के झोंके से गिरकर एक यात्री अचेत हो गया। गंभीर हालत में यात्री को जीआरपी पुलिस जिला चिकित्सालय लेकर पहुंची, जहां उपचार के दौरान यात्री की मौत हो गई। हालांकि यात्री की शिनाख्त नहीं हो पाई। ऐसे में यात्री का शव मुर्दा घर में रखवाया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ब्लॉक अध्यक्षों की सूची जारी की। 84 विधानसभा क्षेत्र के सीमलवाड़ा ब्लॉक के लिए सुरेश भोई व चीखली ब्लॉक में डुले सिंह चौहान को ब्लॉक अध्यक्ष मनोनीत किया गया। दोनों नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष का स्वागत अभिनंदन किया। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में एसबीआई बैंक की कार्यप्रणाली से क्षेत्र के लोग परेशान हैं। बैंक में ग्राहक का 20,000 रुपए से कम का कैश जमा नहीं होता। बैंक के बाहर लगे ई मित्र या फिर डिपॉजिट मशीन से ही जमा करना होता है और ना ही 20,000 से कम राशि की निकालने की अनुमति दी जाती है। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों ने सफाई अभियान शुरू किया और बस स्टैंड, लालबाई फलबाई चौक, मुख्य बाजारों में झाड़ू लगाई। इस दौरान नगर पालिका की ओर से सफाई कार्य का अवलोकन किया गया। राजसमंद जिला मुख्यालय के बालकृष्ण विद्या भवन स्कूल कैंपस में मेडिकल कैंप का आयोजन किया। प्रिंसेस दिया कुमारी फाउंडेशन और अनंता हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस मेडिकल कैंप का सांसद दिया कुमारी ने उद्घाटन किया। और राजसमंद जिले की एक छात्रा ने देश भर में जिले का नाम रोशन किया है। बीएन गर्ल्स कॉलेज की कैडेट सुमित्रा राजपुरोहित का दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेकर कॉलेज लौटने पर भव्य स्वागत किया गया। राजसमंद जिले के कुमारिया थाना इलाके में एक बंजारा परिवार को समाज से बहिष्कार करने का मामला सामने आया। पुलिस ने समाज को बहिष्कृत करने के मामले में धूली मंगरी निवासी युवती की रिपोर्ट पर 3 पंचों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। प्रतापगढ़ के कोतवाली थाना क्षेत्र में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और उससे हो रही मौतों को रोकने के लिए पुलिस ने सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया, जिसके तहत आधा दर्जन वाहनों को जब्त किया गया। साथ ही 25 वाहनों के चालान बनाकर जुर्माना राशि भी वसूल की गई। प्रतापगढ़ में अदालत द्वारा चेक अनादरण के मामले में सुनाई गई सजा से बचने के लिए पिछले 6 माह से फरार चल रहे एक अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बांसवाड़ा जिले के रियासत काल के बाद 1954-55 में हुए सेटलमेंट के समय से ही खातेदारी और गैर खातेदारी की जमीन किस्म परिवर्तन नहीं होने से जमीन किस्म जंगल में ही रह गई है, जिससे लगभग 10,000 खातेदार प्रभावित होकर किसी भी तरह का कार्य नहीं कर पा रहे हैं। डूंगरपुर की गामड़ी में एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े 4 युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर घायल 4 युवकों को डूंगरपुर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई, जबकि 2 युवकों की हालत गंभीर होने पर उदयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी बांसवाड़ा जिला कार्य समिति की बैठक भारतीय जनता पार्टी कार्यालय प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा के मुख्य आतिथ्य में और जिला अध्यक्ष गोविंद सिंह राव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। चित्तौड़गढ़ के बेगू में गणेश घाटी गौशाला में 3 दिवसीय नानी बाई रो मायरो कथा महोत्सव 11 फरवरी से 13 फरवरी तक आयोजित होगा, जिसमें चित्तौड़गढ़ जिला परिषद के सीईओ राकेश पुरोहित कथा वाचन करेंगे। कथा महोत्सव को लेकर ग्रामीणों में उत्साह का माहौल है। चित्तौड़गढ़ के बेगू सीएचसी में सर्जन डॉक्टर बीआर बराला ने
जटिल ऑपरेशन किया। महिला के कंधे के पीछे करीब 1.5 किलो वजन की गांठ को निकाला। और चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं। स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते और नजर डालते हैं कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। कोटा की टावर नगर में कोटा रोड स्थित केंद्र पर जन शिक्षण संस्थान द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर सिलाई का प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान कोऑर्डिनेटर सुनीता शर्मा ने बताया कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर सिलाई का प्रशिक्षण देने के साथ ही उनके लिखित परीक्षा भी उनसे ली गई है। झालावाड़ के खानपुर में डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों ने कस्बे में साफ सफाई अभियान चलाकर श्रमदान किया। इस दौरान मुख्य बाजार में साफ सफाई की। रेडीवाल डेवलपर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर प्राइवेट लिमिटेड के चेयरपर्सन समाजसेवी प्रजापति लालचंद रेडीवाल और कोटा के सुप्रसिद्ध आर्किटेक्ट राकेश जड़िया ने शिष्टाचार मुलाकात की। कोटा में जिला कलेक्टर ओम प्रकाश, बुनकर ग्रामीण एसपी कविंद्र सागर, हाड़ौती विकास मोर्चा के संभागीय अध्यक्ष राजेंद्र सांखला, केशवरायपाटन विधायक चंद्रकांता मेघवाल, एएसपी कोटा सिटी प्रवीण जैन और समाजसेवी हिम्मत सिंह से शिष्टाचार मुलाकात की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने माझा योजना में रामगंज मंडी में स्वीकृत 1 करोड़ 11 लाख के विकास कार्य का वर्चुअल शिलान्यास कोटा कैंप कार्यालय से किया। रामगंज मंडी के इस्लामाबाद ग्राम पंचायत भवन में बड़ी एलईडी लगाई गई, जहां भाजपा से जुड़े नेता, जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों ने शिलान्यास कार्यक्रम को देखा। राष्ट्रीय युवा शक्ति कांग्रेस के रामगंज मंडी विधानसभा अध्यक्ष टीकमचंद वर्मा ने बोराबास में आयोजित सगस जी महाराज के कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने टीकमचंद वर्मा का जोरदार स्वागत किया। रामगंज मंडी में पुलिस पब्लिक क्रिकेट लीग प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। प्रतियोगिता में रामगंज मंडी सर्किल के 4 थाने चेचट, मोडक, रामगंज मंडी और सुकेत टीमें भाग ले रही हैं। रामगंज मंडी के वात्सल्य माध्यमिक विद्यालय में 3 दिवसीय SUPW शिविर का समापन हुआ। समापन समारोह में मुख्य अतिथि स्कूल शिक्षा परिवार के प्रदेश सचिव नरेश शर्मा रहे। कोटा में महावीर नगर में एक रेस्टोरेंट में आग लग गई। सूचना मिलने पर अग्निशमन विभाग की 2 दमकलें मौके पर पहुंची और आग को बुझाया। बकानी में श्री खाटू श्याम भक्तों का पैदल जत्था बकानी कस्बे से होकर गुजरा। जानकारी के अनुसार श्री श्याम आशीर्वाद पदयात्रा महाराष्ट्र के श्री श्याम मित्र मंडल भाग्यनगर के नेतृत्व में हैदराबाद से खाटू श्याम दिंगस दर्शन के लिए रवाना हुए। इस पदयात्रा हैदराबाद से 25 दिसंबर से शुरू होकर 23 फरवरी को खाटू श्याम दिंगस में संपन्न होगी। झालावाड़ के पिड़ावा में जैन संत विशुद्ध सागर महाराज के परम शिष्य शुद्ध सागर महाराज का मंगल प्रवेश हुआ। इस दौरान समाज के श्रद्धालु ने जैन संत की अगवानी कर सावलिया पारसनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बड़ा मंदिर ले जाए। किशनगंज तहसील क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय इलाका खेड़ी में वार्षिक उत्सव और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि उमा शर्मा रही। अध्यक्षता पीओ कनकी मीणा, विशिष्ट अतिथि मोहनलाल सहरिया रहे। कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक एवं पिरामिड का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। अखिल भारतीय बंजारा समाज द्वारा आराध्य देव रूप सिंह जी महाराज की पुण्यतिथि पर सैकड़ों की संख्या में वाहनों की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा ने 12 से किशनगंज के रानी बड़ौद में प्रवेश किया। राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संभागीय महामंत्री रोहित नायक सरकार को नियुक्त किए जाने पर सर्व समाज के युवाओं ने जमकर स्वागत सत्कार किया। प्रबल प्रताप सिंह और योगेश राजौरा ने कहा कि जिले में हर वर्ग के व्यक्ति को साथ लेकर काम करते हैं। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष खुशीराम मीणा के आह्वान पर राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन 12 के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र डुमाला और 12 जिले के नर्सिंग ऑफिसर और एसोसिएशन के सभी नर्सिंग ऑफिसर द्वारा नर्सेज विरोध प्रदर्शन किया गया। 11 सूत्री मांगों के समर्थन में काली पट्टी बांधकर गांधीवादी तरीके से कार्यस्थल पर कार्य करते हुए विरोध प्रकट किया गया। लाडपुरा में कांग्रेस के निर्देशानुसार चलाई जा रही हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा के दौरान कसार क्षेत्र में पदयात्रा निकाली गई। प्रधान नईमुद्दीन गुड्डू के नेतृत्व में पदयात्रा निकाली गई। इस दौरान कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता पदयात्रा में शामिल हुए। झालावाड़ की रायपुर पुलिस ने कस्बे में चल रहे सट्टे के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने स्थानीय सट्टा खाईवाल मोनू और रितु सिंह को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1950 रुपए जब्त किए। झालावाड़ की रायपुर तहसील के दीवल खेड़ा में गत दिनों भाजपा कार्यकर्ता रामनारायण पाटीदार का निधन हो गया, जिस पर झालावाड़ बारां सांसद दुष्यंत सिंह ने दीवल खेड़ा पहुंचकर शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी।
झालावाड़ के अकलेरा कस्बे में नगर पालिका की अनदेखी के चलते लाखों रुपए की लागत से निर्मित सब्जी मंडी जर्जर होने के कगार पर है। साठिया जाति के लोगों का बसेरा हुआ आए दिन लगता है यहां पर जाम। जिले के शेरगढ़ अभयारण्य में विभिन्न पॉइंट पर पक्षियों की गणना की गई। वन विभाग की ओर से विशेषज्ञों, वन कर्मचारियों समेत पक्षी प्रेमियों की गठित टीमों ने गणना की। ये मिड विंटर वाटरफॉल सेंसस पर पूरा करेंगे। इस दौरान विदेशी से भारत और एक दूसरे राज्यों में प्रवास करने वाले पक्षियों की इस गणना के लिए हाई क्वालिटी कैमरे के अलावा तालाब की जीपीओ लोकेशन के जरिए नजर रखी गई। कोटा की लाडपुरा विधायक कल्पना देवी ने शिक्षा मंत्री वी डी कल्ला से मुलाकात की। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रायपुरा को क्रमोन्नत करने की मांग इस दौरान। झालावाड़ के पिड़ावा नगर में जलदाय विभाग की लापरवाही से कई इलाकों में नलों में दूषित जल आपूर्ति हुई, जिससे उपभोक्ताओं को पेयजल के लिए इधर उधर भटकना पड़ा। कोटा के खातौली कस्बे में कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर विधायक रामनारायण मीणा ने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर पदयात्रा की और कांग्रेस को मजबूत करने की अपील करते हुए नजर आए। कोटा के इटावा में स्थित सीएचसी अस्पताल में आरएमआरएस की बैठक का आयोजन किया गया। विधायक रामनारायण मीणा के आतिथ्य में आयोजित हुआ कार्यक्रम, जहां इटावा अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार को लेकर 41 बिंदुओं पर चर्चा की गई। कोटा में चल रहे 3 दिवसीय कोटा महोत्सव का समापन होगा। इससे पहले बीती रात 7 वंडर पार्क में फैशन शो आयोजित हुआ, जहां कोटा डोरिया के परिधान पहन मॉडल्स ने रैंप वॉक किया। कोटा में कोटा महोत्सव के तहत मेगा कल्चर नाइट प्रोग्राम आयोजित हुआ, जिसमें प्रसिद्ध कबीर कैफे बैंड के नीरज आर्य की टीम ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। अकलेरा कस्बे के नॉन स्टॉप कंप्यूटर सेंटर पर सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों को दी गई कंप्यूटर कोर्स के बारे में जानकारी। लगभग 55 से 60 विद्यार्थियों ने प्राप्त की ऑनलाइन जॉब ट्रेनिंग। झालावाड़ के खानपुर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पर द्वितीय अभिभावक परामर्श एवं फिजियोथेरेपी फॉलोअप शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन किया गया। शिविर के मुख्य अतिथि कार्यवाहक सीबीईओ बालचंद नागर ने छात्र छात्राओं को फ्लेक्सिबल योजना के साथ भर्ती की जानकारी दी। पंजाब पुलिस पहुंची 12 जिले के अट्टू थाना क्षेत्र मोस्ट वांटेड आरोपी तेजा की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू। रामगंज मंडी जर्नलिस्ट वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों की आम बैठक रविवार को ढाबा देहली में संपन्न हुई। बैठक में आगामी होली पर्व के मौके पर कवि सम्मेलन कराने का फैसला लिया। कोटा जिले के बागली गांव में खेत से घर लौट रहे एक युवक पर रास्ते में चल रही जेसीबी मशीन के हुक लगने से 11 केवी का तार टूटकर उस पर गिर गया, जिससे चलते मौके पर ही गंभीर रूप से युवक झुलस गया। बाद में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए 12 जिले में आम आदमी पार्टी ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की। आपके वरिष्ठ नेता सत्यनारायण नागर ने बताया कि सदस्यता अभियान जिले भर में प्रत्येक तहसील और नगर पालिका स्तर पर भी चलाया जाएगा। बारां के सिचवाली कस्बे में गुर्जर समाज द्वारा भगवान श्री देवनारायण जयंती पर धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में 24 घोड़ों पर सवार बगड़ावत शोभा यात्रा का आकर्षण का केंद्र रहा। कोटा ग्रामीण की कनवास थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ अफीम तस्करी का भंडाफोड़ करते हुए 4 तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। तस्करों के कब्जे से 10 किलो 576 ग्राम अफीम और एमपी नंबर की एक लग्जरी कार भी बरामद की। बारां जिले में श्री महावीर निःशुल्क पशु पक्षी हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर का शुभारंभ इसी महीने में किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य स्वागतकर्ता खान मंत्री प्रमोद जैन भाया, जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया होंगी। जानकारी के अनुसार आगामी 10 से 16 फरवरी तक कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। बारां अभिभाषक परिषद के चुनाव को लेकर चुनाव अधिकारी निरस्त चंद्र प्रकाश मीणा ने निरस्त कर दिया। अब अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष कमलेश दुबे और महासचिव ललित नागर अपने पद पर यथावत बने रहेंगे। बारां जिला नर्सेज एसोसिएशन की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान नर्सेज एसोसिएशन की कार्यकारिणी का विस्तार हुआ। जिलाध्यक्ष रईस ने विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की। झालावाड़ जिले के रायपुर तहसील परिसर में नालसा मॉड्यूल मेगा विधिक चेतना शिविर और डोर स्टेप काउंसलिंग कैंप का आयोजन किया गया। शिविर में 274 लोग लाभान्वित हुए। और चलिए अब नजर डालते हैं अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। पुलिस थाना जायल के ग्राम कथौती में 2 दिन से गुमशुदा बुजुर्ग का शव मिलने पर सनसनी फैल गई। 60 वर्षीय मृतक जाना राम का शव कथौती टोल के पास स्थित एक खेत के पास मिला। पुलिस के अनुसार बुजुर्ग बकरियां चराने के लिए 2 दिन पहले घर से निकला था, लेकिन घर नहीं लौटने पर उसके पुत्र ने पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।
लाटू के समीपवर्ती गांव रिंगड़ में अज्ञात हिंसक जानवर ने 30 भेड़ों को मार डाला। हिंसक जानवर ने किसान भानाराम के बाड़े में घुसकर 30 भेड़ों को अपना शिकार बनाया। जानवर ने भेड़ों को बुरी तरह नोच कर मार डाला। सुबह जब पीड़ित किसान भानाराम को अपने बाड़े में जाने पर मालूम हुआ कि सारी भेड़ें मरी हुई पड़ी मिली, वही जानकारी पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और इस पूरी घटना का जायजा लिया। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने पुष्कर मेड़ता नई रेल लाइन पर जानकारी दी। जानकारी देते हुए बताया कि पुष्कर मेड़ता रेल लाइन का फाइनल सर्वे पूरा कर लिया गया है। सैद्धांतिक स्वीकृति के लिए 10 करोड़ रुपया आवंटन किया जा चुका है। ब्यावर के मसूदा रोड स्थित गुलाब नगर में घर पर बाथरूम में गीजर में अचानक से धुआं निकलने लगा, जिसके कारण बाथरूम में स्नान कर रहे युवक का दम घुट गया। इस दौरान युवक ने शोर मचाया तो घर के सदस्य बाथरूम की ओर दौड़े और तथा बाथरूम का दरवाजा तोड़कर युवक को बाहर निकाला। तब तक युवक बेहोश हो चुका था। परिजनों ने बिना समय गंवाए उसे उपचार के लिए राजकीय अमृत कौर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर उसका उपचार हेतु सीसीयू वार्ड में उसे भर्ती कर लिया गया, जहां पर उसका उपचार लगातार जारी है। ब्यावर में राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी पद पर डॉक्टर सुरेंद्र सिंह चौहान को नियुक्त किया गया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त शासन सचिव निमिषा गुप्ता ने आदेश जारी किए। डॉक्टर चौहान के पीएमओ बनने पर एकेएच स्टाफ सदस्यों, एसआरएस सदस्यों और उनके इष्ट मित्रों और शुभचिंतकों ने हर्ष प्रकट करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। ब्यावर में माघ शुक्ल पूर्णिमा पर संत रविदास जयंती हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर शहर के मसूदा रोड स्थित सवर कॉलोनी और संयुक्त रेगर समाज विकास समिति की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोग एकत्र हुए। ब्यावर में अजमेरी गेट स्थित अंतर्राष्ट्रीय संप्रदाय के रामद्वारा में संप्रदाय के प्रतिष्ठाता संत स्वामी रामचरण जी महाराज की 303वीं जयंती संतों के सानिध्य में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। इस मौके पर संत गोपाल राम महाराज ने कहा कि भारत कृषि और ऋषि प्रधान देश है। यहाँ पर अनेकों वीरों और संतों का जन्म हुआ। रेगाना के मिडिल स्कूल के पास ग्रामीण बैंक ग्राहक सेवा केंद्र का उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बैंक बीसी पूरण सिंह ने कहा कि ग्राहक सेवा केंद्र के खुलने से बैंक के ग्राहकों को बेहतर बैंकिंग की सुविधा मिल सकेगी। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मेड़ता सिटी का वार्षिकोत्सव एवं भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में पूर्व विधायक रामचंद्र जारोड़ा, गांधी दर्शन जिलाध्यक्ष और अभाव अभियोग निराकरण समिति के प्रदेश सदस्य मौजूद रहे। नेमाराम बेड़ा के मेड़ता ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर खुशी जताई गई। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सूची जारी। डेगाना में बनरवला निवासी देवेंद्र सिंह के डॉक्टर बनने पर ग्रामीणों ने देवेंद्र सिंह का माला पहनाकर स्वागत किया। सोनू सिंह इडावा ने बताया कि देवेंद्र के डॉक्टर बनने पर गांव में खुशी की माहौल है। राजस्थान पुलिस जवाबदेही आयोग अध्यक्ष एचआर पुरी मेड़ता दौरे पर रहे, जहां पर जिला अभिभाषक संघ मेड़ता और मेड़ता को जिला बनाओ संघर्ष समिति की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मेड़ता सिटी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा राजस्थान के 27 ब्लॉक अध्यक्षों की जारी सूची में मेड़ता सिटी से मोगलपुर के पूर्व सरपंच नेमाराम बेड़ा को ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। मूंडवा तहसील के कुचरा कस्बे का परवेज डॉक्टर बना। शहर के कायम खनी मोहल्ले में डॉक्टर परवेज खान फौजी ने प्रथम प्रयास में ही एफएमजीई की परीक्षा उत्तीर्ण कर। मेड़ता सिटी राजस्थान पुलिस जवाबदेही आयोग जयपुर के अध्यक्ष एचआर पुरी मेड़ता सिटी पहुंचे। यहां कोर्ट परिसर में जिला अभिभाषक संघ मेड़ता सिटी की ओर से उनका माला साफा पहनाकर मोमेंटो भेंट कर स्वागत किया गया। लाटू में जैन विश्व भारती स्थित सेवा केंद्र में प्रवासित मुनीश विजय कुमार का मंगल भावना समारोह और आगामी 1 वर्ष की सेवा हेतु पधारे मुनि रणजीत कुमार का अभिनंदन समारोह महाश्रवण विहार में आयोजित हुआ। कार्यक्रम का प्रारंभ मंगलाचरण और 13 पद महिमा मंडल के सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत गायिका से हुआ। अजमेर के नसीराबाद में संत रविदास महाराज की 646वीं जयंती के अवसर पर चतुर्थ कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नायब तहसीलदार रामरतन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। अजमेर के किशनगढ़ में ट्रेन की चपेट में आने से रेलवे कर्मचारी की मौत हो गई। ट्रैक पार करते समय हादसा।
लाडू में विधायक मुकेश भाकर ने श्री रामानंद गौशाला का अवलोकन कर गौशाला की समस्याओं के बारे में सुना। इस अवसर पर गौशाला के पदाधिकारी द्वारा उन्हें ज्ञापन देकर टीन शेड निर्माण का अनुरोध किया गया। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ कस्बे में खेल महोत्सव का समापन हुआ। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष जफर टाक सहित अन्य जनप्रतिनिधि और आमजन मौजूद थे। भीलवाड़ा के आसिंद राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय में फार्मासिस्ट ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। कल जयपुर में शहीद स्मारक से विधानसभा तक विशाल रैली निकालकर धरना दिया जाएगा। देवली के बीसलपुर बांध क्षेत्र में मछली पकड़ने गए बिहार निवासी 3 मछुआरों का अब तक कोई सुराग नहीं लगाया। एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम का तलाशी अभियान जारी है। ब्यावर में श्री शिव पार्वती विवाह समिति ब्यावर की ओर से 9 से 18 फरवरी तक आयोजित शिव कथा और श्री शिव पार्वती विवाह आयोजन के दौरान 16 से 18 फरवरी तक विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। ब्यावर में नारी जन जागृति संस्थान ब्यावर की ओर से भारत माता की आरती की गई। सेतु नारी जन जागृति संस्थान और श्रीमद भागवत प्रसाद तेरी परिवार के सदस्य सहित शहर के गणमान्य लोग भारत माता सत्य पर पहुंचे। टोंक जिले के देवली उपखंड के दूनी कस्बे में प्रभावशाली लोगों की ओर से 1100 बीघा चारागाह भूमि पर अतिक्रमण कर सरसों की फसल की बुआई करने का मामला। चारागाह की जमीन पर बोई सरसों की फसल को काट रहे थे। इस आंगन में रैगर समाज की ओर से संत शिरोमणि रविदास की जयंती धूमधाम से मनाई गई। रैगर युवा संस्थान के तत्वाधान में गाजे बाजे के साथ धूमधाम से शोभा यात्रा को भी निकाला गया। डेगाना विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण के कार्य स्वीकृत हुए। विधायक विजयपाल सिंह मिर्धा ने आमजन की तरफ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए अब बात कर लेते हैं भरतपुर संभाग की तहसील खबरों की। अवैध बजरी परिवहन में बौली थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी रामलखन मीणा को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी को जेसी भेजा गया है। विश्व कैंसर दिवस के उपलक्ष्य में सीएचसी बौली पर शिविर का आयोजन किया गया। डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर अनिल जैमिनी के नेतृत्व में सीएचसी बौली की चिकित्सालय दल ने 87 मरीजों की प्राथमिक जांच कर उन्हें चिकित्सकीय परामर्श दिया। उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत पहाड़ी में आयोजित कन्हैया दंगल के दौरान रेकड़ा चलाते समय अचानक विस्फोट हो गया, जिसमें 2 युवक निरंजन बैरवा और सीताराम झुलस गए। टूरामीम की बालाघाट थाना पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कटारा अजीज गांव में अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी। सरमथुरा उपखंड के अंतर्गत नेशनल हाईवे संख्या 11B पर कंचनपुरा ग्राम के समीप एक बाइक असंतुलित होकर गिर गई। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। धौलपुर में चिटफंड कंपनियों की ठगी से पीड़ित निवेशकों और अभिकर्ताओं ने इंदिरा पार्क में बैठक कर विरोध जताया। ठगी में फंसी रकम वापस दिलवाने की मांग की। सरमथुरा उपखंड में वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए हरी लकड़ियां ले जाते ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। रेंजर अमरलाल मीणा ने बताया कि मानपुरा गांव के पास हरी लकड़ियों से भरा ट्रैक्टर जा रहा था। मौके पर वनकर्मियों ने पहुंचकर ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त करने में सफलता हासिल की। सरमथुरा उपखंड के गांव खिन्नोट में मंजरी फाउंडेशन द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्मार्ट क्लास और इनोवेशन का कार्य करवाकर कक्षों में फर्नीचर की उपलब्ध करवाई गई। सरमथुरा में पर्यावरण संरक्षण के लिए साइकिल यात्रा पर निकले पप्पू चौधरी का सरमथुरा पहुंचने पर सरमथुरा थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा और नगर पालिका चेयरमैन जलाल खान ने स्वागत किया। साइकिल यात्रा राजस्थान के सभी जिलों से होते हुए गुजरी। धौलपुर में सरसों की फसल उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, लेकिन किसान सरसों की फसल के साथ साथ अपनी भूमि को किराए पर देकर अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।